नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 3 बजे की खास खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, टीम का सवाल लेकर मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। सबसे पहले आपको बताती हूं कि टीम के सवाल में आखिरकार आज का मुद्दा क्या है। बात हम मध्य प्रदेश की करने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम का एक वीडियो सामने आया है, जहां गांव के कुछ ठेकेदारों ने संविधान को ताक पर रख करके तालिबानी फरमान जारी कर दिया है। फरमान ये है कि जो भी लड़का लड़की लव मैरिज करेगा, उनके पूरे परिवार को समाज से काट दिया जाएगा। ना पानी, ना रिश्ते, ना कोई मदद। ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये तस्वीरें संविधान पर हमला है। ये तस्वीरें आज के भारत में तालिबानी सोच के जिंदा होने का सबूत भी है। जहां प्यार करना अब गुनाह है, जहां अपनी मर्जी से शादी करना अपराध बना दिया गया है, गांव का फरमान साफ है। अगर किसी लड़के लड़की ने प्रेम विवाह किया तो सिर्फ वो वही नहीं, उनके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होगा। हुक्का पानी बंद, रिश्ते नाते खत्म और समाज से बाहर धकेल दिया जाएगा। जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। उस वीडियो में बाकायदा आप समझ पाएंगे कि कैसे वीडियो डर फैलाने के लिए तैयार किया गया, ताकि प्रेम करने वालों के दिल में खौफ बैठ जाए। देखिए ये वीडियो, युवा अपनी मर्जी से जीने की हिम्मत ना करें, अपनी मर्जी से शादी करने तक के ना सोचे। पहले जरा ये वीडियो देखिए। वीडियो जो सामने आया उससे कई बड़े सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये नहीं है कि गांव में लव मैरिज आखिर क्यों हो रही है, सवाल ये है कि आखिर जिन लोगों ने ये फरमान जारी किया वो होते कौन है उन्हें रोकने के लिए। सवाल ये भी, क्या ये भारत है या फिर कोई कट्टरपंथी शासन? क्या गांव की पंचायत अब संविधान से ऊपर हो गई है? सवाल ये भी कि क्या अब बालिगों को प्यार करना या शादी करने से पहले पंचायत की इजाजत लेनी होगी? अगर परिवार तैयार है, इसके बावजूद पंचायत का इस तरह से दबाव है। ग्रामीण खुलेआम ये कहते हैं कि प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज की वजह से गांव का नाम खराब हो रहा है। समझिए, नाम खराब हो रहा है, ये बात कही गई है। प्यार से नाम खराब नहीं हो रहा, इस तरह की हरकतों से नाम खराब हो रहा है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस प्रशासन सो रहा है? प्रशासन को ये फरमान दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? या फिर पंचायतों को खुली छूट दे दी गई है कि आज ये फरमान लव मैरिज पर है, कल कपड़ों पर होगा और परसों सोचने के तरीके पर होगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर अब भी ऐसे फरमानों पर लगाम नहीं लगी तो लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे आपका परिचय करा दें। लेकिन उससे पहले क्या कुछ ये पूरा मामला और किस तरह का बयान जो निकलकर सामने आता है वो भी आपको सुना। समस्त ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार बहिष्कार किया जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। बाहर रही रो तेरी बात हुई थी, नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। तो आपने सुना, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया उसमें ये शख्स सीधे सीधे ना सिर्फ फरमान दे रहा है बल्कि ऐसा लगता है वो धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने भी प्रेम विवाह करने का सोचा तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और किसी भी तरह की सुविधाएं या फिर आसपास का सहयोग उन्हें नहीं मिल पाएगा, ना ही किसी उसके पूरे परिवार को मिल पाएगा। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं। बड़े सवाल, क्या प्रेम विवाह या लव मैरिज के खिलाफ पंचायत का जो फरमान आया वो सही है? साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आजादी पर हुक्का पानी का पहरा लगाना किसी भी तरह से ठीक है। इसी के साथ एक और सवाल है। सवाल ये कि क्यों अब तक तालिबानी फरमान पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इसी पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ।
हमारे साथ आचार्य रामविलास चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रूही मॉडल एक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तनुज दीक्षित वकील हैं और बरखा तेहान सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले मैं बरखा तेहान से ही समझना चाहूंगी। बरखा, एक नियम है जो कि किसका है? मध्य प्रदेश की सरकार का है, और ये नियम आज से कोई नया नवेला नियम नहीं है, बल्कि ये नियम तब का है जब शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर अंतरजातीय विवाह किया जाता है तो विवाह के लिए लोगों को बढ़ावा देने के लिए बाकायदा 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख और 2 लाख हो गई है। मतलब जो अंतरजातीय प्रेम विवाह कर रहा है उसे 2 लाख की सरकार राशि दे रही है। और अभी भी मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और उस दौरान इस तरीके से फरमान देना, ये तो सीधे सीधे सरकार के बनाए गए नियमों के खिलाफ जाना हो गया। मैं तो हमेशा से पक्षधर हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप मैरिज करिए, आप जिस तरीके की दिक्कत, लेकिन आप मैरिज करिए, परिवार को जरूर सुना दीजिए। परिवार की जो एक होती है बेटा और दोनों उनकी जिम्मेदारी होती है, तो फर्ज मत हो, कुछ गलत ना हो उन बेटी के साथ, उनके बेटे के साथ, इसके को आप लेकिन आज की सरकार रह रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं पे हम इंटरेस्ट विवाह को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हुक्का पालन करना गलत है आपसे, और ऐसा ही होना चाहिए। आज हम 4 आरोप देखते हैं, हम अपराध पे हम देखते हैं कि हमारी बेटा 4 आरोप पे पहुंच गई है। हाँ, हर तरीके से मॉडर्न सोसाइटी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दिखते भी हैं हम अपने को, चाहे कोई भी। मैं कह रही हूँ इसको रिलीजन से जोड़ा ना, लेकिन बरखा जी, सिर्फ रिलीजन नहीं, जिस तरह से ये पूरे समाज को लेकर एक फरमान जारी करने की बात हो जाती है, ऐसा लगता है तमाम अलग अलग अथॉरिटी से ये खुद को ऊपर मान लेते हैं। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी से मैं समझना चाह रही हूँ। आचार्य रामविलास जी, ठीक है, कई बार दरअसल जिस तरह से रतलाम के पचेवा गांव का ये वीडियो है जहां पर ये फरमान जारी किया गया, यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर कई लड़कियां प्रेम विवाह कर चुकी हैं, और अगर पिछले 1 साल का अगर डेटा उठाया जाए तो ये दावा किया जा रहा है कि कई बच्चियां प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ी और उसके बाद में तो अपने माता पिता को पहचानने तक से इनकार कर देती हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स दावा करते हैं। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि ये उनका एक निजी मसला हो सकता है माता पिता या बच्चों के साथ में, और उन्हें समझाया जाए। और जब बाकायदा इस रूप में कानून की बात अगर कही जाती है, जैसा अभी मीनाक्षी ने भी कहा, और बाकायदा सरकार ये भी कहती है, सुनिश्चित करती है कि अगर कोई विवाह करना चाहता है, कोई बालिग है, तो उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, और उनके लिए तमाम सुरक्षा के भी प्रावधान है। ये एक दबाव बनाने का अलग तरीका सोशल समाज के माध्यम से, सोशल पुलिसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। परिवार को प्रताड़ित करने का तरीका है क्या ये? नैना जी, जय श्री कृष्णा। आपको और आपके पैनलिस्ट जितने भी हैं सभी को जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छे विषय पर डिबेट है, क्योंकि जो हमारे सामाजिक समरसता पूरे भारतवर्ष की रही है, ग्रामीण अंचल की जो सामाजिक समरसता है वो बहुत अच्छी रही है। पंचायत केवल वही नहीं हुई है, पंचायत और बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं जिसमें हजारों हजार लोग जुड़ते हैं और उसमें सामाजिक सुधार के लिए बड़े सुंदर निर्णय लिए जाते हैं। जैसे आज के समय में दहेज प्रथा को लेकर के, अथवा कोई भी समाज में इस प्रकार की रीति रिवाज या ऐसा चल रहा है जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उसके लिए समाज एक साथ बैठ करके और निर्णय लेकर के समाज को सुधारने के लिए काम करता है। तो पंचायत होना कोई गलत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं नैना जी कि हमारे देश में संविधान लागू हुए लगभग 78 वर्ष हुए हैं, परंतु जो पंचायतें हैं वो पहले से चली आ रही हैं और पंचायतों के माध्यम से धीरे धीरे करके देश की आजादी के बाद में, लेकिन आचार्य जी, हिंदुस्तान में तो कई इस तरह की प्रथाएं थी जो आज के वक्त में कहीं से कहीं तक मान्य नहीं मानी जाती, जिनका विरोध किया जाता रहा, और मौजूदा वक्त के साथ साथ परिस्थिति बदलती है। तो क्या संविधान से आगे बढ़कर ये पंचायत और उनके निर्णय हो गए क्या? को नैना जी, पंचायतों ने धीरे धीरे करके समाप्त किया है। संविधान का भय लोगों में रहता है, संविधान अपनी जगह काम करता है, सामाजिक समरसता
अपनी जगह काम करती है। दूसरी बात, जो बालक बच्चे और बच्चियां हैं वो विवाह कर सकती हैं, किसी भी प्रकार से उनको कोई ऐसी रोक नहीं है। परंतु मध्य प्रदेश में जिस गांव में वो पंचायत हुई है, उस आचार्य गांव जी की एक छोटे शब्द में आप बस इतना बता दीजिए कि जो फरमान आया वो सही है या गलत? आशीष जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो गांव में पंचायत हुई है, वो गांव की पंचायत के तौर पर वहां पर शैक्षणिक स्थिति क्या है, किस स्थिति में वहां की सामाजिक समरसता है, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी पंचायत का निर्णय दिया। नहीं, आपने आचार्य बहुत पढ़े तुले लिखे शब्दों होने में की- बोलने की आप कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे विषय में पढ़े लिखे होने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं अपने सवालों के माध्यम से आपसे पूछूंगी भी। हमारे साथ तनुज दीक्षित जुड़े हुए हैं, बताया जा रहा है कि थोड़ी वक्त के लिए जुड़े हुए हैं। उनसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि तनुज, अगर कोई भी इस तरीके से अपना फरमान, तुगलकी फरमान सुनाता है, सीधी सी बात है कि अगर कोई बालिग है तो उसे अपने अधिकार पता है, अगर आप उनके अधिकारों का हनन करेंगे तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या होती है? देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये आदेश अगर पारित हुआ है या बात कही गई और अगर कल को आदेश के रूप में आता है तो पंचायत का जो भी फरमान है वो रद्द होना चाहिए। उसके लिए संबंधित जो क्षेत्रीय उस पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो डीएम एसडीएम ऑफिस में जाकर के, कार्यालय में जाके आवेदन दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो पंचायत के सदस्य हैं उन पर कानूनी कार्रवाई, अगर इस तरीके का आदेश ऑन रिकॉर्ड्स पारित होता है तो कानूनी कार्रवाई, खास करके सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 351 में, 189 में, 61 में और 308 में इसे सजा के लिए प्रावधान है अलग अलग। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि डीएम एसडीएम ऑफिस से उनको रियायत नहीं मिलती है या कोई तरीके की परेशानी आती है तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन दायर करके भी वे इस मामले में जो है फैसले को पलट सकते हैं। जी तनु जी, अगर इस तरह के फरमान जो जारी किए जा रहे हैं पंचायत की तरफ से, पहला तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या उनको ये अथॉरिटी दे दी गई है कि वो संविधान से ऊपर इस तरह के फरमान जारी कर सकते हैं? साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं राइट टू चॉइस कह सकते हैं या राइट टू लिव के देख सकते हैं, उसका उल्लंघन नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 दोनों का पूर्णत रूप से उल्लंघन है, लेकिन पंचायत को कानून बनाने के कोई राइट्स नहीं है। खुद के नए लॉज बनाने के लिए पंचायत एलिजिबल नहीं होती है और इस तरीके कानून को, ये एक तरीके से संविधान को हाथ में लेने वाली बात है। और कोई भी भारत के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी लेकिन तनु जी, एक और बात बताइए, आपने कहा आर्टिकल खासतौर से 14, 19, 21 इन तीनों का ही एक तरह से बड़ा उल्लंघन ये माना जाता है। और इसके पहले भी कई बार ऐसे मसले सामने आए जब पंचायत की तरफ से इस तरह से तुगलकी फरमान आए हों और वो मसले पहुंचे हैं सीधे कोर्ट तक। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब संविधान आपको इस तरह का राइट देता है, पंचायत अगर उसमें इस तरह से पाबंदियां लगाने की कोशिश करता है तो क्या संवैधानिक तौर पर देखा जाए इन लोगों पर भी कोई एक्शन बनता है क्या? बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि सेक्शन 308 प्लस आर्टिकल 21, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन में दखल की जो बात कही वो निश्चित रूप से यहाँ दिखाई देती है। पंचायत का फरमान ना सिर्फ गरिमापूर्ण जीवन में दखल देता है बल्कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी है। इसीलिए साथ में सेक्शन 189 और 61 में भी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के तहत इसमें कार्रवाई होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन वो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबके अधिकार है कि किसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। पंचायत के ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रूही भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रूही से मेरा एक सवाल था कि बरखा कुछ कह रही है, रिएक्ट कर रही है। ठीक है बरखा, मैं आती हूँ आपके पास। रूही काफी देर से इंतजार भी कर रही थी, फिर प्राची भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूही, सवाल ये है, क्योंकि ये कोई लड़कियों के अधिकार की बात नहीं है, ये अब लड़कियों और लड़के दोनों की बात है। और अगर प्रेम विवाह, मैं तो ये कहूंगी, मैं आचार्य इसीलिए कह रही थी कि इसमें कोई पढ़े लिखे होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया का पहला प्रेम विवाह माना जाता है कि माता सती और भगवान शिव का हुआ था। तो जब इस समाज में आप रहते हैं, इतना आप सनातन की बात करते, तो आप ऐसे नियम लागू कर कैसे सकते हैं? रूही से मेरा सवाल यह है कि रूही, अगर इस तरीके के कोई नियम लागू किए जा रहे हैं तो उसे देख करके आप लोगों के मन में किस तरीके के विचार उमड़ते हैं? क्योंकि अभी बिल्कुल जो लोग ये सोचते हैं कि वो लव मैरिज कर लेंगे, प्रेम विवाह कर लेंगे, लेकिन अब उनके लिए अगर ये तुगलकी फरमान है तो मुझे लगता है कि बाकियों पर भी इससे असर होने वाला है। जी नमस्ते। मेरा इस टॉपिक पे कहना ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ने हमारे
सिटीजन्स को हर पावर दी है कि हम अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हर सिटीजन को एक राइट है कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, और किस तरीके से जीनी है ये हर एक नागरिक, युवा और युविका दोनों पे निर्भर करता है। यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि कोई भी हमें आके एक नॉर्मल नागरिक, हम सब एक नॉर्मल नागरिक हैं, जो कि हमें पूरा इंडिपेंडेंट हम सब लोग हैं, हम एक यंगस्टर्स हैं, हम यंगस्टर्स की जिंदगी जी रहे हैं, और यहाँ पे अगर हमें बड़ी उम्र के या छोटी उम्र के कोई भी दबाव डालता है कि हम अपने मन पसंदीदा पार्टनर को चूज करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमें राइट दिया गया है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी दी है बहुत सारी कि हम इंटर कास्ट मैरिजेस कर सकते हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, लड़का लड़की, उनको पूरा छूट है कि वो इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी दी है। इस फरमान से, ठीक है रूही, क्या इस फरमान से किसी तरह का प्रेशर जो है वो फील होता है, और साथ ही साथ क्या उस प्रेशर की वजह से, जो पहला चीज हम देखते हैं कि झूठी शान की वजह से हॉरर किलिंग में जो कहा जाता है, वो पहला स्टेप नहीं हो जाता उसकी वजह से? जी जरूर, यहाँ पे इन चीजों से ये जो दबाव है, या फिर ये जो दबाव धीरे धीरे बढ़ के लड़ाई झगड़े और हिंसा पे उतर आते हैं, ये सिर्फ एक एग्रेशन है लोगों का, या फिर अपनी बात को पूरा करने का एक नियम रखते हैं बड़े लोग, जो अपनी जिंदगी तो जी चुके हैं, लेकिन वो अपने पुराने असूलों पे ठीक है पूरा अपने यानी कि दबाव बनाने की एक तरह से बड़ी कोशिश होती है। रखते हैं कि हमने अपनी जिंदगी जिस तरह से जी है, बाकी सब भी उसी तरह से जिए। और यहाँ पे जितने भी हम यंगस्टर्स हैं, हम सबको डर लगता है कि अगर हमारे साथ भी कोई भी इंटरकास्ट मैरिज करने को चाहे तो वो डर के माहौल से जी नहीं पाएगा। इसी वजह से लोग अपने फैमिली से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। जी जी ठीक है, बरखा जी आप कुछ कहना चाह रही है कि रिएक्शन आपका, फिर प्राची का रुख कर लेते हैं। जी मैं भी बात कहना चाहती। बरखा जी आपके ऑडियो में कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है, आपको दोबारा कनेक्ट करवाते हैं। तब तक प्राची अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। प्राची जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, आज हम 21वीं सदी में हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, और ये कहा जाए ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जब आज के युवा, हिंदुस्तान के युवा दुनिया के अलग अलग कोनों में ख्याति ना बढ़ा रहे हो हिंदुस्तान की। लेकिन उस वक्त रतलाम का एक ऐसा हिस्सा, मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जहां पर इस तरह के तुगलकी फरमान आ जाते हैं, उनको और बैकस्टेप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये उनका निजी राय हो सकती है कि भाई उन्हें नहीं पसंद है कि उनके गांव का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य अंतरजातीय विवाह करे, लेकिन उसके बाद में इस तरह से तुगलकी फरमान के माध्यम से पाबंदियां लगाना, परिवार को प्रताड़ित करना, ये कहां तक जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे नवीन हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, जहां विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की दकियानुसी सोच, बिल्कुल उसका मैं खंडन करती हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक अगर हम इसे कानूनी दावपेच से भी देखें तो सरपंच का निलंबन हो सकता है यहाँ पर, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे, और राज्य सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है अगर कोई भी मौलिक अधिकारों पे अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा हो। तो मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया से भी इस चीज को देखा जा सकता है। हम सब कानून की तरफ बाध्य हैं, हम सिटीजन हैं इंडिया के, और हमारे मौलिक अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब कहते हैं कि एक हाथ में गोली और एक बोली दोनों नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से एक हाथ में पाबंदी और एक हाथ से आप मौलिक अधिकारों का हनन करके किसी भी राष्ट्र को विश्वगुरु नहीं बना सकते। तो यहाँ पर चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं, अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं, और वो अपना जब करियर चूज कर सकते हैं, जीवन साथी क्यों नहीं चूज कर सकते, जब उनके सेंसेस जो आचार्य जी का रिएक्शन इस पर लेते हैं। मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, वो शायद अभी भी उस चीज से सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे। आचार्य जी आपने सुन लिया ना वो एक प्रेशर वाली बात, और हॉरर किलिंग का पहला स्टेप उस प्रेशर की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम अपने करियर को चूज कर सकते हैं, अपनी चीजों को रख सकते हैं, बालिग हैं, फैसला ले सकते हैं, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, तो फिर पंचायत की तरफ से इस तरह का फरमान हम क्यों माने? जी बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा समझना होगा जी। ये मामला
रतलाम से 125 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण अंचल का है और ये 2017 का मामला है, अभी का नहीं है, जब वहां पर श्री शिवराज सिंह जी वहां पर सीएम हुआ करते थे। ये तब का मामला है और इसके बारे में पहले भी एक दो चैनल पर डिबेट हुई है, क्योंकि ये जो सिटी का कल्चर है, सिटी में जो बच्चे आज पढ़े लिखे हैं वो अपने अनुसार कमा रहे हैं और वहां पर भी अंतर जातीय विवाह का अथवा दूसरी जाति में विवाह का नाम नहीं है। रामलाल जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, खासतौर से ग्रामीण अंचलों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी व्यवस्था ऐसी है। लेकिन इसमें एक बात जरा बताइए, अगर लड़का लड़की राजी हैं, परिवार तैयार है, परिवार जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो उसमें ये जो बाहर के जो 4 सदस्य हैं उनकी बड़ी भूमिका क्या होती है कि आप उनका हुक्का पानी बंद करने की धमकी देते हैं और ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया तो आपको किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी। नैना जी, वहां पर इस प्रकार की पंचायत नहीं हुई थी, क्योंकि उस बारे में मुझे लगभग पूरा पता है। वहां पर जिस प्रकार की भी पंचायत हुई थी, कुछ ऐसे मामले आए थे जो बच्चे छोटे हैं और उन्होंने ऐसा करके और भाग गए 10 दिन के लिए, फिर वापस आए तो कुछ लोग परेशान होने के कारण ये पंचायत थी। और दूसरी रामलाल जी, वीडियो है सामने, उस वीडियो में बाकायदा एक शख्स पढ़ के बता रहा है कि अगर किसी ने यहाँ पर प्रेम विवाह किया तो उसके परिवार से संपर्क तोड़ दिया जाएगा, उसे सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। प्रधान में जाकर के कंप्लेन करता है तो वहां पर पूरी तरह से इसकी जांच होती है और जांच होने के बाद में अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। परंतु ये मामला उस तरीके से नहीं था। ये बात सच है कि आज का यंग यूथ है, अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चुन सकता है और अभी जातिवाद तो प्राय खत्म ही हो चुका है। जरूर है ये यूजीसी जैसे मामले लाकर के और सरकार को जाति प्रकार से, जैसा मैंने शुरुआत में ही सबसे पहले सवाल यही किया था तनुज, कि वहां की जो सरकार है वो इस बात को बढ़ावा देती है। वो ये कहती है मध्य प्रदेश की सरकार के अंतरजातीय विवाह आप करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, उसके बाद 1.5 लाख वो धनराशि होगी, उसके बाद 2 लाख रुपए वो धनराशि होगी। तो सरकार सीधे सीधे बढ़ावा दे रही है, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रही है, तो उसमें प्रेम विवाह तो होना ही होना है। लेकिन अगर समाज के कुछ ऐसे करता धरता अपने आप को कोई मान ले और वो बताए कि समाज में किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं करना है। आपको याद होगा कि हरियाणा में भी इसी तरीके से खाप पंचायत की तरफ से ये कहा गया था कि लड़कियां कीपैड वाला मोबाइल फोन रखेंगी, टच स्क्रीन नहीं रखेंगी, उनके पास मोबाइल फोन नहीं होंगे। आप ऐसे कैसे समाज को आगे बढ़ा पाएंगे? समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको वक्त वक्त पर खुद को भी अपडेट करना होगा, बदलना होगा। नल एंड वॉइड कैटेगरी में हम कहेंगे इस ऑर्डर को, क्योंकि स्थानीय जो मतलब हम बात करते हैं पंचायतों की, तो उनका काम होता है स्थानीय प्रशासन का केवल काम करना। उसमें किसी भी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवाह या सामाजिक संबंध में कोई भी इस तरीके के आदेश जारी करने का राइट्स पंचायत के पास में नहीं है। जिस चीज का राइट्स नहीं है और अगर इस तरीके का कोई ऑर्डर कहीं से भी अगर पास होता है या कुछ इस तरह की बातें सामने आती है तो निश्चित रूप से नल एंड वॉइड की कैटेगरी में है। उसके बावजूद भी ऐसे पंचायत के सदस्यों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डीएम एसडीएम के पास में उसके लिए एक शिकायत, लिखित शिकायत दर्ज होनी चाहिए। अगर वहां बात नहीं सुनी जाती, जिक्र किया तनुज जी, ठीक है। प्राची अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े उनका रुख करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जिम्मेदारी तो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता की भी तय होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जैसा कि जिक्र किया आचार्य जी ने कि वो बहुत पिछड़ा गांव है, बहुत गांव इतना दूर है कि वहां तक इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन या उस तरह का डर या उस संविधान को मानते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता जो उन्हें भी अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए, ऐसे गांव में पहुंचना चाहिए, तब तो वो शिकायत पहुंच पाएगी। जब इस तरह के लोग हों वहां पर, पहले से इस तरह की प्रेशर अगर क्रिएट की जाए तो शिकायत होगी कैसे? प्राची जी। बिल्कुल एंकर महोदय, आपका ये पॉइंट बहुत वाजिब है। मैं आशीष आपके इस पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर वॉलंटियर्स जितने भी हों जो इस समाज को एक समाज में सुधार लाना चाहते हो और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना होते हुए देखना चाहते हो, उनको मुझे लगता है अपनी भागीदारी यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। खासकर जो महिला एनजीओ कार्यकर्ता हैं उनको जाना पड़ेगा घर घर में, और ये एक दिन की बात नहीं होगी। और जो राज्य की सरकार
है, अगर उन्हें लगता है कि एक छोटा सा अविकसित एक छोटा सा गांव है, तो ये गांव अभी तक अविकसित इतना कैसे है कि वहां पर इतना तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है, या सोच इतनी पिछड़ी हुई है कि जहां पर अपने मन मुताबिक जीवन साथी नहीं चुन सकते, अगर करियर अपने मुताबिक मैंने कहा तो क्यों नहीं अपने मुताबिक अपना पार्टनर। तो यहाँ पर लोगों की एक समाज के तौर पर आगे आने की भूमिका होनी चाहिए कि एक दूसरे को बताएं जाके कि क्या सही है क्या गलत, और उनको अपना जीवन जीने का अधिकार है, फैसला लेने का अधिकार है, जो उनको पसंद हो उससे वो विवाह कर सकते हैं। अगर किसी का, वो बात अलग है, किसी का अगर कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल है, अगर ये पता चलता है तो उस लड़की या उस लड़के को उसका अवेयर कराया जाए, वो एक पर्सनल चीज हो गई। लेकिन जब किसी को पसंद कोई आ रहा है तो ये कहना लेकिन प्राची देखिए, अभी भी हम देखते हैं खासतौर से ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है जो समाज अलग अलग परिवारों से ही जुड़ता है। बरखा जी, अगर आप अपनी बात कह पाए, ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है बार बार। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी देखिए, आप 2 मिनट। बरखा जी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपका ऑडियो अभी भी क्लियर नहीं है, आपको दोबारा कनेक्ट करवाते हैं। जब तक रूही से इस बात का जवाब ले लेते हैं। रूही, खासतौर से अभी भी अगर हम देखते हैं जो पिछड़े इलाके होते हैं वहां पर एक बड़ा अलग तरह का एक प्रेशर रहता है सामाजिक तौर पर। कोई समाज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 10 बार सोचता है और उसी का ही फायदा ऐसे समाज के ठेकेदार उठाते हुए नजर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अपनी बात रखी किस तरह से जाए। परिवार तैयार, माता पिता और जो बाकी के सदस्य तैयार हैं, लेकिन समाज की तरफ से अगर ये तमाम पाबंदियां आती हैं तो ऐसी स्थिति से आखिर युवा कैसे डील करता है आज के वक्त में? जी, ये जो जिला है, ये जो गांव है, बहुत दिग्गज सिटियों से भरा पड़ा है। इसके चारों ओर एक दिग्गज सिटीज है, अहमदाबाद, उदयपुर, उज्जैन और इंदौर। ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये घिरा हुआ है, वहां के लोगों के दिमाग और सोच, ये सब सोच का कमाल है। अगर आपकी एजुकेशन ठीक ढंग से हुई है, आपका इर्द गिर्द जितने भी आपके लोग हैं चारों तरफ, हुई, और इससे कहीं ज्यादा ये बाहुबल को स्थापित करने की कोशिश है कि समाज में मैं ही सर्वोपरि हूँ, हमारे ही नियम चलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।